कार्तिक मास के प्रत्येक दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। जय श्री गणेश, कार्तिक महाराज की जय। मित्रों, कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना गया है। यह वही महीना है जिसमें भगवान स्वयं भक्तों के घर घर विचरते हैं। जो साधक इस मास में कथा, पूजन और दीपदान करते हैं, उनके सारे दुख मिट जाते हैं और घर में सुख, शांति और संतान का आशीर्वाद आता है। इसी कार्तिक मास में भगवान गणेश जी की यह अद्भुत और दुर्लभ कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है, कार्तिके श्रवणे गणेश कथा सुख संतान समृद्धिदा। अर्थात जो भक्त कार्तिक मास में गणेश कथा सुनता है, उसके घर में कभी अभाव, दुख या संतान का दुख नहीं रहता। मित्रों, आज की यह कथा न केवल भगवान गणेश जी के चमत्कारों को प्रकट करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भक्ति सच्चे मन से की जाए तो स्वयं भगवान अपने भक्त के घर जन्म लेते हैं। जय श्री गणेश देवा, मंगल मूर्ति मोरया। अब सुनिए वह कथा जो हर मनोकामना पूर्ण करती है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ और उसकी सेठानी रहते थे। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, नौकर चाकर, सुख सुविधा सब कुछ था। फिर भी उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, औलाद की। सेठ सेठानी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए। व्रत, उपवास, दान पुण्य, साधु संतों का आशीर्वाद, तीर्थ यात्राएं, यहाँ तक कि यज्ञ भी। परंतु भाग्य ने जैसे कान बंद कर रखे थे, संतानों का सुख उन्हें नहीं मिला। सेठ दिन रात यही सोचता रहता, मेरे बाद मेरा वंश कौन चलाएगा। एक दिन उसने पत्नी से कहा, हे प्रिय, यदि तुम अनुमति दो तो मैं दूसरा विवाह कर लूं, ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। सेठानी ने आंसू पीकर हृदय पर पत्थर रखकर अनुमति दे दी। सेठ जी अपने घर की चार दीवारों से बाहर निकलकर पुत्र प्राप्ति की कामना लिए अपने गांव से चल पड़े। रास्ते में उन्होंने चारों ओर देखा, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, गांव के छोटे बड़े घर, सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था। मन में बार बार यही सवाल उठा, कहां से मुझे वह सुशील कन्या मिलेगी जो मेरी पत्नी बन सके और मुझे पुत्र की प्राप्ति करवा सके। काफी दूर तक चलते चलते वे एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां एक प्राचीन और पवित्र गणेश मंदिर था। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में गूंज रही थी। मंदिर के चारों ओर रंग बिरंगी फूलों की सजावट थी और वातावरण में दीपक की लौ और धूप की महक मिश्रित थी। सेठ जी मंदिर की ओर बढ़े और भगवान गणेश के चरणों में नमन कर मन में धीरे धीरे प्रार्थना करने लगे, हे गणेश जी, मैं आपके चरणों में आज आया हूं। मेरे मन की एक गहरी इच्छा है। अभी अभी यहां से एक कन्या गुजरी है। हे भगवान, यदि वह मेरी पत्नी बनने योग्य है तो कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं उसे अपने घर ले जाकर अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मुझे कृपा करके उसकी और मेरी राह सफल बनाइए। सेठ जी जैसे ही प्रार्थना में लीन थे, उन्होंने देखा कि मंदिर के गेट से एक 16 वर्ष की सुंदर कन्या निकल रही थी। उसकी चाल और रूप देखकर सेठ जी का मन मंत्रमुग्ध हो गया। उसका चेहरा उज्जवल, आंखों में मासूमियत, बाल घुंघराले और चाल इतनी गरिमामय थी कि सेठ जी कुछ समय के लिए जैसे ठहर ही गए। सेठ जी ने सोचा, हे भगवान, यह वही कन्या है जिसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, परंतु अब मैं कैसे उससे विवाह की बात करूं। जैसे ही वे यह सोच ही रहे थे, कन्या अपने घर की ओर चल दी और जल्दी जल्दी उनकी दृष्टि से बाहर हो गई। सेठ जी ने मन ही मन कहा, हे भगवान, यह तो आपकी लीला है, कृपया इसे सहज मार्ग दिखाइए। सेठ जी फिर मंदिर में प्रवेश किए, गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठे। उन्होंने मन में नमन किया और धीरे धीरे अपनी भावनाएं प्रकट की। हे गणेश जी, यदि मेरे मन की यह प्रार्थना सही है तो मुझे कन्या और उसकी मां से मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। मेरे भाग्य में जो संतान सुख नहीं लिखा है, कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूं।
मंदिर से निकलते ही सेठ जी गांव के बाहर एक झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ी महिला सूत काट रही थी। झोपड़ी से हल्का सा दीपक जल रहा था और उसके चारों ओर साधारण जीवन के संकेत थे। सेठ जी ने भीतर कदम रखा और नम्रता पूर्वक कहा, माँ, कृपया मुझे पानी दे, मैं थका हुआ हूँ। बूढ़ी माई ने ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पानी परोसा। फिर पूछी, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप तो किसी भले घर के लगते हैं। सेठ जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मैं पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरी विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं, पर पुत्र नहीं हुआ। मैं अपनी पत्नी के लिए दूसरी शादी नहीं करना चाहता, पर पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं एक सुंदर, सुशील कन्या की खोज में हूँ। यदि आप मुझे अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति दें, तो मैं उससे सम्मानपूर्वक विवाह करूंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी बेटी पारो है, वह गणेश जी की परम भक्त है। वह विवाह के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ससुराल में उसे गणेश पूजा की स्वतंत्रता ना मिले। सेठ जी ने गंभीरता से कहा, माँ, यदि मैं उसे गणेश जी की पूजा करने दूं और उसका सम्मान करूं, तो क्या आप मुझे उसकी अनुमति देंगी? बुढ़िया माई की आंखों में खुशी की चमक आई। वह बहुत गरीब थी और अपनी बेटी के लिए इतनी अच्छी स्थिति देखकर उसने तुरंत कहा, ठीक है, यदि आप इसे सम्मान देंगे और उसकी भक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखेंगे, तो मैं पारो का विवाह आपके साथ कर दूंगी। इसके बाद पारो और सेठ जी का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। पारो अपनी माता के आशीर्वाद के साथ सेठ जी के घर पहुंची। सेठ जी की दोनों पत्नियां, बड़ी पत्नी और छोटी पत्नी पारो, शांति और सम्मान के साथ मिलकर रहने लगी। घर में हर चीज थी, सुख सुविधा, धन दौलत, नौकर चाकर और आदर। लेकिन सेठ और बड़ी पत्नी का मन फिर भी संतुष्ट नहीं था। वे दिन रात यही सोचते थे, हमारे जीवन का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति ही है। यदि अब भी पुत्र ना हुआ, तो हमारा वंश कौन आगे बढ़ाएगा? कुछ महीने बाद पारो गर्भवती हुई और 9 महीने के पश्चात उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। घर में सभी खुश हुए, लेकिन बड़ी पत्नी का हृदय भारी था। उसने सेठ जी से कहा, स्वामी, पुत्र के लिए ही आपने दूसरी शादी की थी। यदि छोटी पत्नी को बेटी ही हुई, तो हमारा उद्देश्य अधूरा रह गया। यह सुनकर पारो का मन टूट गया। उसने अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद की और मन में अपने प्रभु गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ। मैं तप कर रही हूँ, अन्न जल त्याग रही हूँ। यदि मेरे पति के भाग्य में पुत्र नहीं है, तो कृपया आप स्वयं मेरी कोख से जन्म लेकर हमें पुत्र का वरदान दे। मैं तब तक मैं अन्न जल नहीं लूंगी, जब तक मेरी प्रार्थना पूर्ण ना हो। पारो ने कठोर तप शुरू कर दिया। उसने दिन रात अन्न और जल का त्याग कर दिया। बच्ची दूध के लिए तड़पती रही, रोती रही, लेकिन पारो ने ध्यान नहीं हटाया। बड़ी पत्नी ने अपनी आंखों के सामने बच्ची को रोते देखा। उसका हृदय दया से भर गया। उसने नवजात बच्ची को अपनी गोद में उठाया, छाती से लगाया और गाय का दूध रुई में भिगोकर उसे पिलाया। लोरी गाकर वह बच्ची धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन पारो ने अपने कठोर तप में कोई समझौता नहीं किया। दिन बीतते गए। 8 दिन की कठोर तपस्या के बाद पारो बेसुध हो गई। उसका शरीर थककर चूर हो गया था। तभी गणेश जी अपने मूषक वाहन पर प्रकट हुए। उन्होंने पारो के सामने खड़े होकर कहा, पुत्री, तुम सच्चे मन से मेरी आराधना कर रही हो, परंतु तेरे पति के भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। मैं किस प्रकार उन्हें पुत्र दे सकता हूँ? पारो ने आंसुओं से भरते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मेरे पति के भाग्य में पुत्र नहीं है, तो आप स्वयं मेरी कोख से जन्म ले और हमें पुत्र का वरदान दे। मैं पूर्ण समर्पण के साथ आपकी आराधना करती हूँ। हे गणेश जी, आपकी कृपा से ही हमारी इच्छा पूर्ण होगी। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, जैसे तुमने मुझसे पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना की, वैसे ही मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए संकल्प के अनुसार जन्म लूंगा।
पुत्री, अब उठो, भोजन करो और अपने शरीर को सशक्त बनाओ। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित हो जाऊंगा। पारो ने सपने में ही गणेश जी के दर्शन किए और उनके आशीर्वाद से उत्साहित होकर अन्न ग्रहण किया। उसके हृदय में अब न केवल शक्ति आई, बल्कि पूर्ण विश्वास और भक्ति का अनुभव हुआ। इस प्रकार पारो की तपस्या, उसकी श्रद्धा और गणेश जी की कृपा ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि संतान प्राप्ति का वरदान शीघ्र ही उनके घर में आएगा। इस तरह से कुछ समय बीत गया। पारो ने गणेश जी की भक्ति में मन लगाकर दैनिक पूजा की और अपने तप को जारी रखा। उसकी कठोर तपस्या और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का फल जल्दी ही आने वाला था। 9वें महीने में पारो ने गणेश रूपी बालक को जन्म दिया। बच्चा साधारण नवजात शिशु जैसा नहीं था। उसका पेट गोल, सूंड छोटी, कान बड़े और हाथ पांव छोटे छोटे थे। पूरी देह में अद्भुत आकर्षण और दिव्यता झलक रही थी, जैसे घर में ही गणेश जी अवतरित हुए हो। पारो ने उसे अपनी गोद में उठाया और भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे गणेश जी, आप हमारे घर आए हैं। अब हमारे परिवार में संतति का सुख हुआ। आपकी कृपा से ही हमारी तपस्या सफल हुई। सेठ जी और बड़ी पत्नी ने नवजात बालक को देखा और उनके मन में मिश्रित भाव उत्पन्न हुए। बड़ी पत्नी ने धीरे धीरे कहा, स्वामी देखिए, यह बालक हमारे समाज में कैसे दिखेगा? लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा पुत्र गणेश रूपी है? सेठ जी भी सोचने लगे, हमें इसे छिपाना होगा। जब तक बालक बड़ा नहीं होता, किसी को नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए बालक को हवेली के अंदर ही रखा गया और केवल परिवार के सदस्य ही उसकी देखभाल करते थे। पारो दिन रात अपने बेटे के पास रहती, उसकी पूजा करती, उसे दूध पिलाती और उसकी रक्षा करती। बड़ी पत्नी ने भी धीरे धीरे अपने हृदय में दया और प्रेम जागृत किया। वह बालक की देखभाल करती, उसे लोरी सुनाती और कभी कभी पारो की तपस्या का हृदय से सम्मान करती। बालक के साथ ही पारो की बेटी भी थी। दोनों भाई बहन हवेली में खेलते, हंसते और एक दूसरे के साथ पलते। पारिवारिक जीवन सुख शांति और प्रेम से परिपूर्ण था। लेकिन बाहर दुनिया को यह पता नहीं था कि हवेली में स्वयं गणेश भगवान का अवतार निवास कर रहा है। सेठ जी और सेठानी अब धीरे धीरे यह समझने लगे कि गणेश जी ने अपने भक्त पारो की भक्ति को स्वीकार किया है। संतान सुख न केवल पारिवारिक आनंद बढ़ा रहा था, बल्कि उन्हें यह भी विश्वास हुआ कि उनके जीवन में भगवान की कृपा और लीला हमेशा बनी रहेगी। पारो अपने गणेश रूपी बालक को गोद में लेकर उसका सिर चूमती। बड़ी पत्नी हृदय में आश्चर्य और प्रेम का मिश्रण महसूस करती। हवेली में दीपक जल रहे हैं और वातावरण में भक्ति की महक है। बहन अपने भाई के साथ खेलती और घर में प्रेम और आनंद का वातावरण बना रहता। इस प्रकार गणेश रूपी बालक का जन्म न केवल पारिवारिक सुख लाया, बल्कि पूरे गांव में भक्ति और आस्था का प्रतीक बन गया। उसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों घराने में साधन संपत्ति थी। वे वेद पंडित और कर्मकांडी थे, लेकिन उनका जीवन अधूरा था। उनका कोई संतान नहीं थी। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, पर उनकी दासी काया में कोई जीवन का प्रकाश नहीं था। लोग धीरे धीरे उन्हें बाँझ कहकर ताने देने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी गहरे दुख में रहने लगे। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम 101 कन्याओं और एक बालक को भोजन कराओ, सभी कन्याओं और बालक का विधिपूर्वक पूजन करो, उन्हें दक्षिणा दो, फिर देखो तुम्हारे घर में संतान का सुख अवश्य आएगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने तुरंत संकल्प लिया। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा की और 101 कन्याओं को आमंत्रित किया। लेकिन जब गणना की गई तो एक कन्या और एक बालक कम निकला। वे दोनों परेशान हो गए। अब कौन इनकी पूर्ति करेगा? उन्होंने सोचा। तभी किसी ने उन्हें सेठ जी और उनके परिवार के बारे में बताया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहां पहुंचे और विनती करने लगे, हे सेठ जी, हम दोनों संतानहीन हैं। हमारे लिए 101 कन्याओं
और एक बालक का आयोजन करना अनिवार्य है। आप कृपया अपनी कन्या और पुत्र को हमारे घर भेज दीजिए। हम उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराएंगे और वापस लौटा देंगे। सेठानी ने अपने पति से कहा, हम अपने पुत्र को किसी के घर बाहर नहीं भेज सकते। कन्या को भेज सकते हैं, पर पुत्र को नहीं। सेठ जी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा, हम अपनी पुत्री को भेज देंगे, लेकिन पुत्र को कोई देख नहीं पाएगा। पुत्री ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं अपने भाई के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। यदि मेरा भाई नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। सेठ जी को अपनी पुत्री की भक्ति और निष्ठा देखकर समझना पड़ा। उन्होंने पुत्र और पुत्री को पालकी में बैठाया, नौकरों के साथ ब्राह्मण के घर भेज दिया। सेठानी पारो की बहादुरी और भक्ति को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब बालक को देखने लगे तो वे हैरान रह गए। बालक सामान्य नहीं था, उसकी उपस्थिति में दिव्यता झलक रही थी। वे तुरंत समझ गए, यह साधारण बालक नहीं है, यह गणेश जी का अवतार है। उन्होंने विधिपूर्वक बालक और 101 कन्याओं का पूजन किया, बालक के चरण छुए और प्रत्येक कन्या को सम्मानपूर्वक भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने प्रत्येक कन्या को चांदी का सिक्का दक्षिणा में दिया। जब बालक के चरण छुए गए, बालक के मुख से जो आवाज निकली वह साधारण बच्चे जैसी नहीं थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भाव विभोर हो गए। उनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास का भाव जागृत हुआ। 3 महीने बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई। 9वें महीने में उसने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी समझ गए कि यह सब गणेश रूपी बालक के आशीर्वाद से संभव हुआ है। वे खुशी खुशी मोदक, धन और उपहार लेकर सेठ जी और सेठानी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, आपके घर तो स्वयं गणेश जी ने जन्म लिया है, अब कृपया इसे छिपाकर ना रखें, पूरे गांव को इसके दर्शन कराएं। सेठ और सेठानी अब स्वयं समझ गए कि गणेश भगवान ने उनके घर और गांव में अपनी लीला दिखाई है। उनकी आंखें खुल गईं। वे बालक को गले लगाकर अपनी भूल और अनदेखी के लिए क्षमा मांगने लगे। पारो अपनी गोद में बालक को लेकर भावुक हुई। उसने कहा, हे गणेश जी, आपने हमारी तपस्या और भक्ति को स्वीकार किया। अब हम आपके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हम सभी अपने परिवार और गांव के लिए आपकी कृपा चाहते हैं। मित्रों, यह कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके गणेश भगवान की भक्ति में बने रहें। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पारो, ब्राह्मण ब्राह्मणी और सेठ परिवार की सभी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही जो यह कथा श्रद्धा से सुनते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद दे। बोलिए गणेश भगवान की जय।